हेलो। हेलो। हेलो छात्रों, कैसे हो आप? मज़े में ना? हेलो। हाँ। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते और शुभ दिन। तो चलो ठीक है, नवी कक्षा के लिए आज मैं ऐसे की छठवा पा ये छठवीं कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलो, हम बड़ी उत्साह के साथ थोड़ी पढ़ाई मौज मज़े के साथ कर लेना चाहिए, आवश्यक है। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक छठवा ऐसे की इस पद्य कविता के कवि है अमीर खुसरो जी ने। मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेषता शैली में पहेलियां एवं मनोरंजन के साथ अपनी बुद्धि चातुर्य की परीक्षा दी गई है। तो आज इस कविता में जो नए शब्द आए उनका हम परिचय कर लेंगे। नए शब्द है घोर, प्रांताकार, जावे जाते हैं, अचरज आश्चर्य, नारा अनोखा, सखी सहेली, सोवताही सोते हुए, व्याकुल परेशान, सरंग सुंदर रंग, अर्धनिशा आधी रात, भवन भवन यानी कि घर, बरने वर्णन करना, निरखत देखकर, छीनक क्षणभर, ये आदि शब्द है। तो देखिए कविता का हम सार देखेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसका हम अर्थ बताएंगे। तो देखिए छात्रों, रात समय वह मेरे आवे, घोर भय वह घर लूटे जावे। रात समय वह मेरे आवे, घोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज यह अचरज है सबसे न्यारा, है सखी साजन ना सखी तारा। तो देखिए इसका अर्थ हम देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कविता की नायिका अपनी सखी से पहला बुझाते हुए कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आते हैं। वो होते ही वह कर घर जाते हैं। वह यह आश्चर्य सबसे न्यारा है। उसकी सखी उसे पूछती है कि क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, कहती है कि नहीं सखी, वह तारा है। वो क्या है? तारा है। तो इस पहला परिचय में बताया कि वह कौन है? तारा है। तो दूसरा परिचय देखिए, वह आवे तब शादी होए। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दुआ दूजा और न कोय, मिटे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो देखिए वह आते तब, इसका भावार्थ देखिए। नायिका आगे ही पहले बुझाती हुई कहती है कि वो आता है तब शादी होती है। वो आता है तब शादी होती है। शादी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं होता है। उनके बोल बड़े मीठे लगते हैं। सखी पूछती है कि क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह ढोल है। वो क्या है? ढोल है। देखिए आगे तीसरा परिचय कि जब मांगो तब जल भरी लावे, जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, है सकी साजन ना सकी लोटा। तो देखिए इसका भावार्थ, नायिका हमें यह कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो मेरे लिए जल भर के लाता है और मेरे मन की गर्मी को बुझाता है। मन की गर्मी को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास बुझाता है। भले ही वो शरीर का छोटा है लेकिन उसका हृदय विशाल है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या यह साजन है? फिर नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वह तो क्या है? लोटा है। वह तो
छोटा सा पानी भरकर लाने का एक छोटा सा लोटा है। तो देखिए हम चौथे परिच्छेद में देखेंगे, बेर बेर सोवती ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हुक्की बक्की है सकी साजन, ना सकी मक्की, ना सकी मक्की। बेर बेर सोता वही, नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते हुए जगा देता है। अगर मैं नहीं जागती हूँ तो मुझे काटता है और परेशान करता है। इससे मैं परेशान हो गई हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। नायिका की सखी पूछते हैं कि सखी क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं 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 सखी, वह मक्खी है। वह क्या है? मक्खी है, जो सोते वक्त हमें सताती रहती है। आगे, अति सुरंग है रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, रात भजन बिन कवि न सोता, रात भजन बिन कवि न सोता, क्यों सखी साजन ना सती लेता, सखी तोता। अति सुरंग है, इस पद्य का भावार्थ देखिए। नायिका कहती है कि वो बहुत ही सुंदर रंग वाला है और खुश मिजाज है, उसके साथ ही वो बहुत और चमकीले रंग का भी है। और राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। उसकी सखी पूछते है कि सखी क्या वो साजन है? नायिका उत्तर में देते, नहीं सखी, वो साजन नहीं तोता है। साजन नहीं क्या है? तोता है। देखिए आगे, कविताएं समझ में आना चाहिए, उसका भावार्थ देखिए। अर्धनिशा व आयो भवन सुंदर बरनई कवि कौन? अर्धनिशा व आयो भवन सुंदरता बरनई कवि कौन? निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद्र, ना सकी चंद्र। अर्धनिशा व आयो, देखिए भावार्थ। नायिका कहती है कि वह आधी रात को मेरे भवन यानी कि घर में आता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। उसकी सखी उसे पूछती है, सखी क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो चंद्रमा है। वह क्या है? चंद्रमा है। तो देखिए वो क्या है? चंद्रमा है। तो आगे हम देखेंगे उस कविता का भावार्थ। शोभा सदा बड़ावन हारा, शोभा सदा बड़ावन हारा, आंखीन से छीन होत न न्यारा, आठ पहरा मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन, ना सकी अंजन। तो देखिए, शोभा सदा बढ़ावत, इसका भावार्थ नायिका कहती है कि वह हमेशा आंखों के सुंदरता को बढ़ाता है, आंखों से क्षण भर के लिए अलग नहीं होता है, आठों पहर वह मेरे मन को भाता है। उसकी सखी पूछती कि सखी क्या वह साजन है? नायिका उत्तर देती है, कहती है कि नहीं सखी, वो काजल है। वो काला आंख पर लगाने वाला क्या है? काजल है। जीवन सब जग जाओ कहे, जीवन सब जग जाशो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक ही की पीर, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। जीवन सब जग है, इसका भावार्थ। नायिका कहती है जिसे सारा संसार जीवन कहता है,
जिसके बिना सज्जन धैर्य नहीं रख सकता, वह एक क्षण में हृदय की पीड़ा को कर लेता है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वो साजन नहीं, पानी है। वह क्या है? पानी है, जो हमें हमारे प्यास बुझाता है। वह जीवन का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला, वह हमारा जल है। तो अंत वाली परिचय हम देखेंगे कि बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। मीरा सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। तो अंत वाली हम इस पद्य के बारे में उसका भाव देखेंगे। नायिका कहती है, पहले बुझाते हुए कहती है कि उनके ना आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारा सुख भूल जाता है, और जब वह आता है तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। उसे छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उसे पूछती है, क्या वह साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो पत्र है, लेटर है, वह पत्र है, वह लेटर है। इस प्रकार है सखी, जो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके के साथ एक सुलभ भाषा में वो अपनी मनोकामनाएं, मनोभावनाएं हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। कि जैसे कि इस कविता में उन्होंने बहुत ही सुंदरता अपनाया है। तो हम इस कविता के दोबारा पढ़ेंगे, उसके कृत्युक्त प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और इसके साथ साथ और उसका भावार्थ भी हमारे साथ हम उसे हमारे वही बही में यानी कि नोटबुक में लिखकर रखेंगे। यही मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, और आप यह पढ़ाई करेंगे, ऐसी विनती